अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे फालसे का जूस। फालसे का जूस हम ऐसा बनाएंगे जो 2 माह, 6 माह, 4 माह, 1 साल तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। फालसे का जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 किलो फालसा लिया है, यानी 1 किलो 500 ग्राम। इसको पहले हमने अच्छे से साफ किया है। इसके अंदर से जो गले सले दाने थे वो हमने ऐसे निकाल लिए हैं। इसकी जो डंडियां थी वो भी हमने निकाल ली हैं। फिर हमने इसको अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया। फिर हमने एक पैन में पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया। 1.5 किलो हमारा फालसा था तो 1.5 लीटर ही हमने पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको पानी उबलते हुए पानी में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसा हमने बहुत ही शानदार लिया है, बड़ा फ्रेश फालसा है, सारा ही पका हुआ है, कच्चा भी नहीं है, गला सड़ा भी नहीं है। बहुत ही शानदार फालसा है। जूस बनाने के लिए जब भी फालसा लें तो शानदार ही लें, खराब जो होगा उसका अच्छा नहीं बनेगा। अगर फालसा ताज़ा ना हो, गला सड़ा हो तो उसका जायका जो है वो खराब बनेगा, ठीक नहीं बनेगा। इसको हमने अच्छी तरह उबाल लेना है, गला भी लेना है। इसको इतना उबालना है कि ये अच्छी तरह गल जाए। इसको उबाल लें फिर आपको दिखाते हैं। फालसे का शरबत बनाने के लिए हमने फालसे को उबाल कर इसको ठंडा कर लिया है। अब इसको हमने क्या करना है, हमने छलनी से इसको छान लेना है। छानना कैसे है हम आपको बताते हैं। एक अदद हमने पैन ले लिया। पैन हमने स्टील का लिया। जब भी कोई खट्टा शरबत या खट्टी चीज बनानी हो तो बर्तन जो है वो स्टील का ही लेना चाहिए। अब हमने इसके ऊपर एक छलनी रख लेनी है। छलनी में हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको छान लेना है इस तरीके से। इस पलटे की मदद से हमने इसको इस तरीके से मसलना है। मसल के हमने इसका सारा जो जूस है वो निकाल लेना है। पलटे की मदद से हमने इस तरीके से इसको मसल के इसका जूस जो है वो निकाल लेना है। अगर हाथ से निकालना चाहें, हाथ से मसलना चाहें तो फिर तो हाथ में ग्लव्स जरूर पहन लेने हैं, क्योंकि ये खट्टा होता है। खट्टे की वजह से हाथ में अगर कोई थोड़ी बहुत ही मैल होगी, नाखनों में होगी, तो वो जूस में ही निकल के चली जाएगी। इसलिए ग्लव्स पहनना जरूरी होता है अगर कोई खट्टी चीज मसलनी हो तो। हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिया है। अब मैं हाथ से इसको इस तरीके से मसल लूंगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी, मसलती जाऊंगी। फिर मैं इसका जो पल्प है उसको खा के चेक करूंगी कि इसमें खटास तो नहीं है। तो जब इसकी खटास जो है सारी जूस में निकल जाएगी तो फिर हम इस पल्प को सेपरेट करेंगे। इसका जूस मैंने सारा निकाल लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब इसमें खटास बिल्कुल भी नहीं है। इसको सेपरेट कर लेते हैं और डाल के उसको इसी तरीके से मसल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मसल लेना है इस तरीके से। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि पानी से ही ना पैन भर जाए, बाद में इसको खुश्क करना मुश्किल हो जाए। इसलिए पानी जो है उसको थोड़ा थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। हल्का हल्का पानी डाल के इस तरीके से मसलना, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। फालसे का शरबत बनाने के लिए हमने इसका जूस जो है वो निकाल लिया इसके अंदर से। ये जो है ये गूदा और बीज बचे, ये हमें नहीं चाहिए। इसको हम पका लेंगे। शरबत को हम इतना पकाएंगे कि 20 मिनट तक हम पहले इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। फालसे का जूस निकाल के चूल्हे पे रख के 20 मिनट तक इसको पका लिया है। अब इसमें चीनी शामिल कर देनी है। चीनी मैं 1 किलो शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है और इसके साथ ही मैंने आधा चम्मच टाटरी का डाल देना है। टाटरी इसमें मैंने किस लिए डाली है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। इसमें और भी काफी सारी चीजें डलेंगी। चीनी डाल के पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसमें डालना है ब्लैक नमक।
नमक पिंक कलर का भी होता है और ब्लैक भी होता है। ये ब्लैक नमक मैंने आधे चम्मच से कुछ कम है, ये डाल देना है। और एक चुटकी इलायची का पाउडर है, ये दोनों चीजें मैं डाल दूंगी इसमें। अब एक चीज और इसमें शामिल करनी है, ये 4 चम्मच है सफेद सिरका, ये डाल देना है। और ये इसका अपना ही कलर है, इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर रेड वाला डालेंगे, वो अपनी मर्जी है, चाहे कोई डाले चाहे तो ना डाले। तो हम खूबसूरती के लिए इसमें रेड कलर थोड़ा सा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाटरी इसमें इसलिए डाली है कि चीनी के क्लिस्टर ना बने। नमक इसलिए डाला है कि चीनी का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए। नमक ब्लैक वाला इसलिए डाला है कि उसका जायका बहुत जबरदस्त होता है, अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा, इसलिए ब्लैक वाला नमक डाला है। सिरका इसलिए डाला है कि ये लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए सिरका डाला है। जो फूड कलर हमने डाला है, उसका पानी जो था, जिस पानी में मैंने भिगो के डाला है, वो पानी भी मैंने 20 मिनट तक पकाया हुआ था। कच्चे पानी में मैंने नहीं भिगो के डाला, पहले उसको 20 मिनट तक पकाया, ठंडा किया, फिर उसमें कलर शामिल करके डाल दिया। अगर इसमें कच्चा पानी डाल देते तो वो कच्चे पानी की वजह से ये लंबे अरसे तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते थे। फालसे का जूस निकाल के इसको 20 मिनट तक पकाया, फिर इसमें चीनी शामिल की, फिर 10 मिनट तक पकाया, फिर दूसरी चीजें शामिल करके सारी फिर 10 मिनट तक इसको पका लिया। इसको एक तार या 2 तार वाला नहीं बनाना, इसको इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा चिपचिपा सा हो जाए। इस तरह ये चिपचिपा सा हो चुका है। अब इसकी आग को बंद कर देते हैं, इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसका शरबत हमने कैसे बनाना। अब ये माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। फालसे का शरबत बना के हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हमने ढक्कन नहीं दिया था, इसको कपड़े से बांध दिया था। ढक्कन इसलिए नहीं दिया, अगर इसके ऊपर ऐसे ढक्कन दे देते तो इसको पसीना आ जाता, पसीना जो आता वो इसके अंदर चला जाता, तो फिर ये खराब होने का खतरा होता है, इसलिए हमने कपड़े से इसको बांधा था ऊपर से। तो अब ये ठंडा हो गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। शरबत को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसको सेव करने के लिए इसकी शर्त ये है कि जिस जिस बर्तन में इसको डालना है वो बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ये पलटा जो हमने लिया है ये भी सूखा हुआ है। अब हम इसको एक बोतल में डाल लेंगे। बोतल को भी हमने धो के अच्छे तरीके से सुखा लिया है और हम कीफ से डालेंगे। कीफ को भी हमने अच्छे से सुखा लिया है, बोतल को भी सुखा लिया है। अब हम इसमें डाल के रख लेंगे। ये 2-3 माह तक फ्रिज में पड़ा रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। 1 माह तक तो बाहर, 1-2 माह तक तो बाहर भी इसको कुछ नहीं होगा। फ्रिज के बाहर भी ये ठीक रह जाता है, खराब नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसा जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा आया हुआ है। फालसा बहुत ठंडा होता है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसका शरबत बनाकर पीना चाहिए। ये जिगर और मैदे की गर्मी को खत्म करता है और ये खून को भी साफ करता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमने बोतल में डाल लिया है, इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास में थोड़ा थोड़ा शरबत डाल लेना है। ये थोड़ा थोड़ा हमने शरबत डाल लेना है और इसमें हमने बर्फ डालनी है। और इसमें पानी शामिल कर लेना है। ये माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। फालसे का शरबत हमारा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बना है। हमने डिश आउट कर दिया। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर बना के फ्रिज में रख लें, कोई मेहमान आए तो जल्दी से निकाल के उसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बहुत अच्छा होता है।
इसको हर कोई पी सकता है, ये बड़ा मजेदार भी होता है। ये फैंटा की बोतल से भी जबरदस्त बन के रेडी हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।